देखिए, आप पहली बात तो ये जानते हैं ना कि केजरीवाल के पास एक ही बहाना होता है कि मेरे हाथ में पुलिस प्रशासन मेरे पास नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। अब जो आदमी एक मुख्यमंत्री की सीट पे बैठ के भी अपने आप को ऐसा है बताता है, तो ऐसे आदमी को मैं तो कहती हूँ तुम्हें शर्म करनी चाहिए, सीट छोड़ देनी चाहिए। यहाँ चुनाव नहीं होते और भीम आर्मी का यहाँ डेरा नहीं पड़ा होता तो कोई देखने वाला नहीं था। ये बात है। यहाँ पर पूरे देश में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी पूरे देश के आप देख रहे हो 22 राज्यों में पूरी तरह स्थापित हो चुकी है। सभी जगह बलात्कार ऐसा नहीं है कि खाली दिल्ली में हुआ है, पूरे देश में बलात्कार हो रहे हैं। रोज 70-80 बलात्कार होते हैं। वहाँ कौन जाता है? कोई नेता पहुँचा आज तक कि दूसरी पार्टी का, सिवाय चंद्रशेखर आज़ाद के, भीम आर्मी के, कोई नहीं जाता है। मैम क्या कहेंगे, अभी लगातार यहाँ पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी हैं और पिछले 4-5 दिनों से मैटर चल रहा है, लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस पे आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने ढीला रवैया अपनाया हुआ है, तो क्या कहेंगे इसके लिए? देखिए, आप पहली बात तो ये जानते हैं ना कि केजरीवाल के पास एक ही बहाना होता है कि मेरे हाथ में पुलिस प्रशासन मेरे पास नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। अब जो आदमी एक मुख्यमंत्री की सीट पे बैठ के भी अपने आप को ऐसा है बताता है, तो ऐसे आदमी को मैं तो कहती हूँ तुम्हें शर्म करनी चाहिए, सीट छोड़ देनी चाहिए। क्यों तुम बैठे हो? क्यों जनता का विश्वास तुमने जीत के अपना वोट तो ले लिया, तुम मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन तुम किसी काम आ रहे हो? बताओ, क्या इस देश में, इस दिल्ली जैसे प्रदेश में ये हालत है? हमारे 40 लाख भाई हैं, वाल्मीकि भाई, लेकिन उनकी क्या स्थिति है? क्या उनके मैं तो देख रही हूँ पूरे क्षेत्र में घूमते हुए, पीने का पानी तक का नहीं है। ये बहन के साथ में देखो क्या कर दिया इन लोगों ने, है ना। डर बिल्कुल नहीं है लोगों के मन में। सरेआम चल रहा है ये लूट मार और लड़कियों के साथ बलात्कार, सरेआम चल रहा है। कोई भी किसी को उठा के ले जाता है, बलात्कार करके फेंक देते हैं, ये काम हो रहा है। बच्चियों के साथ दरिंदगी आपको कैसे लगता है, कैसे रुकेगी? ये ऐसे रुकेगी जब इस तरह के हरामखोर जो बैठते हैं गद्दियों पे और अपने आप को कहते हैं कि हम लोग कुछ कर नहीं सकते। जब प्रशासन सख्त होगा, प्रशासन ऐसे निर्णय क्यों नहीं लेता कि दोषियों को, भाई जब तक जनता के मन में डर नहीं होगा तब तक बलात्कार जैसे केस रुकेंगे कैसे? देखिए, इतिहास में पहली बार फांसी भी हुई इसी बीजेपी गवर्नमेंट में हुई है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ अर्चना जी, जो ये अभी मामला हुआ है खिचड़ीपुर में, तो अभी तो जो अभी डेड बॉडी भी बच्ची की बरामद हो गई है, इसमें ऐसा सुनने में आया है, तमाम लोग कह रहे हैं, तो आप इसको किस नज़र से ले रहे हैं? लगातार पुलिस के फेलियर की बातें की जा रही हैं, लेकिन डीसीपी यादव ये कह रहे थे कि ये हमने हिस्ट्री में सबसे पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि हमने फटाफट दोषियों को सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। क्योंकि चुनावी माहौल है ना, आप देख रहे हो, क्योंकि 28 तारीख को यहाँ पर चुनाव है ना, म्यूनसिपैलिटी के चुनाव है, इसलिए दूसरे दिन या तीसरे दिन इन लोगों ने इस केस को सॉल्व कर दिया। लेकिन आप जानते हो इस देश में दलितों का सुनने वाला कोई नहीं है ना। दलितों की कोई नहीं सुनता भाइयों, आप ही जान लो जो इस क्षेत्र में रहते हैं, कोई नहीं सुनता। इस देश में पूरे जितने भी केंद्रीय सरकार में मर रहे हैं, हर जगह मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं। तो आजाद समाज पार्टी अब क्या स्टैंड लेने वाली है? आजाद समाज पार्टी अब दिखा देगी कि क्या है इस देश में। इस देश में राज करेगा दलित को ऊपर आना पड़ेगा। आजाद समाज पार्टी बनाई ही दलितों की है, दलितों को ऊपर लेके आएंगे और उन्हें यहाँ पे MP MLA और हम तो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक उसे पहुँचाएंगे जो दलित भाई होंगे हमारे। तो अभी इस केस में क्या लग रहा है, कितना आजाद समाज पार्टी कितना इसको देख रही है अभी? क्योंकि स्टार्टिंग से मैंने देखा तो हिमांशु वाल्मीकि वो लगातार इस केस को देख रहे हैं, भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता। अगर ये केस सॉल्व हुआ है तो इसीलिए हुआ है क्योंकि आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी इसमें जी जान से जुटी हुई है। ये सॉल्व ही इसलिए हुआ है, नहीं तो होता भी नहीं। अगर यहाँ चुनाव नहीं होते और भीम आर्मी का यहाँ डेरा नहीं पड़ा होता तो कोई देखने वाला नहीं था। ये बात है। यहाँ पर पूरे देश में आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी पूरे देश के आप देख रहे हो 22 राज्यों में पूरी तरह स्थापित हो चुकी है। सभी जगह बलात्कार ऐसा नहीं है कि खाली दिल्ली में हुआ है, पूरे देश में बलात्कार हो रहे हैं। रोज 70-80 बलात्कार होते हैं। वहाँ कौन जाता है? कोई नेता पहुँचा आज तक कि दूसरी पार्टी का, सिवाय चंद्रशेखर आज़ाद के, भीम आर्मी के, कोई नहीं जाता है। क्योंकि हम दलित हैं खुद और दलितों का हम देखेंगे और कोई सुनने वाला नहीं है। ये अमीरों की पार्टी, पूंजीपतियों की पार्टियाँ, ये बड़ी जातियों की पार्टियाँ, ये कभी सुनने वाली नहीं है। एक मैसेज दे तमाम लोगों को। देखिए भाइयों, मैं तो ये कहती हूँ अभी भी जगने का समय है। आज आखिरी दिन है प्रचार का। जो भी त्रिलोकपुरी की जनता यहाँ मेरे आसपास खड़ी हो, आपके रिश्तेदार होंगे वहाँ पे, आप सब लोग इतना सुन लीजिए कि जितने भी सीटों पे उपचुनाव है अपने दलित भाइयों को ही आप जिताइए। और यहाँ पे त्रिलोकपुरी में एक आज़ाद समाज पार्टी का कैंडिडेट है, कृपया करके उसे जिताइए और अपनी पार्टी को आगे बढ़ाओ। और कोई सुनने वाला नहीं, आपकी कोई भी बात नहीं सुनेगा, आपकी समस्याओं का निदान नहीं होगा। नाली जैसा पानी मैं खुद बोतल में भर के लाई। यहाँ इतने क्षेत्र में मैं जिस दिन से आई हूँ, मुझे यहाँ पर पूरा महीना हो गया, रोज मैंने देखा है, रोज डेथ हुई है, रोज
कभी किसी गली में कभी किसी गली में। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे सबसे गंदा नाले जैसा गटर जैसा पानी पिलाते हैं। टाइफाइड, मलेरिया और दूसरी बीमारियाँ ये सारी उन लोगों को हो रही हैं। पेट की बीमारियाँ, सारी ब्लड इन्फेक्टेड है यहाँ के लोगों का। मैंने खुद देखा है। भाइयों, अगर अपने रक्षा करना चाहते हो, बचना चाहते हो, अपने बच्चों को बचाना चाहते हो, अभी भी आखिरी अंतिम समय। तो मैम अभी अर्चना मैम, ये जो अभी पूरा मामला जो हुआ यहाँ पर खिचड़ीपुर में, इसमें क्या अभी पुलिस के द्वारा क्या कहा जा रहा है? देखिए, मैं तो अभी जा ही रही हूँ देखने कि पुलिस प्रशासन की जो ड्यूटी थी वो उतनी अच्छी तरह नहीं निभाई जा रही। जो भी इनके ऊपर शिकंजा कसा गया है वो भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी का, वरना ये नहीं करते, ये करने वाले नहीं थे। अरे कहते कि मर गए तो क्या हो गया, रोज मरते हैं, इनका तो ये कहना है ना। तो हम ये चाहते हैं कि जगने का अंतिम समय चल रहा है भाइयों, ये आखिरी चुनाव चल रहे हैं हमारे देश में। अगर अभी भी बीजेपी और केजरीवाल जीतेगा तो आगे जीवन में कभी चुनाव नहीं देख पाओगे आप लोग, कभी नहीं देख पाओगे। बीजेपी बोल चुकी है कि हम लोग अगर इस बार पूरे देश में कब्जा कर लेते हैं तो फिर इस देश में चुनाव नहीं होने देंगे। आप सोच लीजिए, चुनाव नहीं होंगे, आप कभी किसी को नहीं चुन पाओगे। ये अंतिम निर्णय का समय। सभी को जय भीम।